आखिर क्यों होता है बच्चों के अंदर एग्जाम का डर? स्टूडेंट लाइफ में एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि सिलेबस से डर नहीं लगता साहब, एग्जाम से लगता है। होता क्या है कि बच्चे जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उनकी सारी चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं। वजह होती है उनका डर। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है, यानी कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं। हालांकि ये 12th के लिए भी है, लेकिन स्पेशली क्लास 10th के लिए है। सबसे पहली चीज कि आखिर एग्जाम का डर होता क्यों नहीं है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। पहला ये कि आपका सिलेबस नहीं पूरा है। आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है कि भाई ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कम से कम 95% तो लेके आएगा। गार्जियन पेरेंट्स यहाँ तक ही ऑफर करते हैं कि बेटा अगर आपके 85% से ऊपर आएंगे तो मैं आपको एक बाइक खरीद के दूंगा। तो ये चीजें कहीं एक बच्चे के अंदर डर बनाती हैं और डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है आपके मार्क्स को अचीव करने में। इसके कुछ और रीजन है, जैसे कि आपको एक भय बन जाता है कि जो पेपर आने वाला है बोर्ड में बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि टीचर्स जब पढ़ाते हैं या तो कभी कभी बोलते हैं कि क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं होंगे, क्वेश्चन काफी टफ होने वाले हैं, काफी क्वेश्चन को राउंड करके पूछा जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको ये लग रहा है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर टफ आने वाला है। तो उसमें एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पेपर टफ नहीं होता है। चीजें वही होती हैं जो आप पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन उसी वही पूछते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो चीजों को थोड़ा सा घुमाते हैं और आपका माइंड जो होता है वो डर की वजह से आपके दिमाग को सिग्नल नहीं मिल पाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मुझे मैं ये कर ले जाऊंगा। तो वहां पर आप थोड़े से बैकफुट पे आ जाते हो। तो एक चीज तो ये हो गई। और एक और रीजन है इसका, वो ये है कि आपका जो पिछला एग्जाम गया हुआ है वो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। तो अब होता क्या है कि आपने प्री बोर्ड दिया हुआ है, अब आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया। अब आपके टीचर ने आपसे बोल दिया बेटा आपके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए आपके इस प्री बोर्ड में, आप कैसे पास होगे, आप कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आप होते क्या हो कि इस चीज से आप हो जाते हो डिमोरलाइज। और जब आप इस चीज से डिमोरलाइज होते हो तो आपका दिमाग ना वो थोड़ा सा होता है डाउन। क्योंकि होता क्या है, एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जो चीज आप सोचते हो दिमाग उसी चीज को सच मान लेता है। यानी जिस चीज को हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार हम जिस चीज को जिस चीज को करते हैं वही चीज हमें दिमाग हमारा उसी चीज को सच मानता है और वही चीज आपके सामने होती है। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप ना नेगेटिव टॉक करते हो। नेगेटिव टॉक क्या है कि आप खुद से ये कहते हो यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगा, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगा, क्योंकि मेरी मैथ्स तो वीक है, बहुत पुअर नंबर्स आ रहे हैं मेरे, काफी काफी टेस्ट में, काफी एग्जाम्स में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और इससे क्या है कि आपकी जो नेगेटिव टॉक होती है ना वो आपको एक एक उस स्टेज में ले जाती है कि आप काफी ज्यादा डिमोरलाइज होते हैं। ये कहूंगा कि अगर आप कभी भी इस नेगेटिव टॉक के स्टेज में आओ और कभी भी आप डिमोरलाइज फील हो तो उस चीज से निकलने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है कि आप ये सोचो कि नहीं, मैं कर ले जाऊंगा। भाई मैंने परफॉर्मेंस भले मेरी ढीली रही है लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा। और इसके लिए एक और चीज मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास सिर्फ एग्जाम देना ही आपके हाथ में है, जो आपका रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं होता। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि कर्मण्यवादिका अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोष कर्मणि। मतलब कि कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म करना आपकी ड्यूटी है, उसके फल पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। वो फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है, या फिर एक तरह से अगर बोले आपके एग्जाम के उसमें बोले तो सिर्फ आपका आंसर देना आपके हाथ में है। किसी भी क्वेश्चन का आपका आंसर देना आपके हाथ में होता है और इवेल्युएटर के हाथ में होता है आपको उस क्वेश्चन पे नंबर्स कितने देने हैं ये उसके हाथ में होता है। तो ट्राई करो कि आपका अच्छा काम हो, जितना अच्छा आपका काम होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। ट्रिक जो आपको मैं बताता वाला हूँ कि फियर जब हो, जब आपको ये डर लगे आपको, तो क्या करो, एक गहरी सांस लो। ठीक है, जब आप गहरी सांस लोगे ना तो उससे क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी कम होगी और आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेगा और आपका जो डर है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये चीज ट्राई करो जब भी आपको डर लगे एग्जाम्स को लेके, जब आप बैठते हो सोच रहे हो कि यार एग्जाम होना है, अभी सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम को, सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, कैसे होगा। तो जब ये चीजें आए तो रिलैक्स,
ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करना है और ये सोचना है कि भाई चलो पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं और प्रिपरेशन हमारी है, एग्जाम्स अच्छे होंगे। तो इस चीज को लेके चलोगे तो आपका डर कम हो जाएगा। एग्जाम के डर का एक और रीजन ये होता है कि आपकी जो प्लानिंग होती है पढ़ाई को लेके वो अनप्लैन्ड होती है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में मैंने बात किया है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो एक प्लान स्टडी आपकी होनी चाहिए। कैसे आपका सिलेबस डिवाइड होना चाहिए, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं उस पे बात होनी चाहिए, उसके बारे में आप जान लो। और एक टाइम टेबल बना लो कि सेल्फ स्टडी जब आप करने बैठोगे क्या कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और किस कब प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को लेके। सेल्फ असेसमेंट है, इन चीज़ों को प्लान करके चलना है। तो जब आप अनप्लान्ड होते हो, जब आप प्लान नहीं करते तो थोड़ा सा डर बन जाता है कि यार सिलेबस नहीं पूरा है, चीज़ें याद नहीं है, मैंने अभी ये वाली एक्सरसाइज मैथ्स की नहीं कंप्लीट की है, कैसे कंप्लीट करें, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए हैं, किस तरह से एग्जाम में मैं कर पाऊंगा। तब ये चीज़ें आने लगती है। तो इस चीज़ को कम तभी कर सकते हैं जब हम स्टडी को अपने प्लान करें। अच्छा, टाइम कम है आपके पास, समय कम है, अभी 1 ही महीने बचे हुए हैं एग्जाम्स को, तो आप क्या करोगे? तो आप ना सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला होगा आपका एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा आपका, एक मीडियम टॉपिक होगा और एक वीक टॉपिक होगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक मतलब कि जिस टॉपिक को पे आपकी पकड़ अच्छी है, मतलब कि कोई एक टॉपिक है, मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है मैथ्स का, वो आपको बड़े अच्छे से पता है कि आपको ये बहुत अच्छे से कर ले जाओगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई भी क्वेश्चन इससे मिल जाएगा तो मैं सॉल्व कर जाऊंगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, सबसे पहले तो उसी टॉपिक को प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे क्या आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ चलो मैं एग्जाम्स को कर सकता हूँ। फिर दूसरी मीडियम टॉपिक, मतलब कि जिसपे थोड़ा सा एक एवरेज क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो उस चीज को कर लो। फिर जो सबसे वीक टॉपिक है आप उस पर मेहनत कर लो। तो इससे क्या है कि आपकी जो फियर है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, बहुत सारे बच्चों के बीच बैठे हुए हो, उस समय आपके अंदर जब डर आए तो आप क्या करोगे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले ना बिल्कुल शांति से एकदम रिलैक्स होके काम, अगर डर ज्यादा लग रहा हो तो आप सांस लो, जैसा मैंने बताया कि एक लंबी सांस लो, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। इसके बाद काम होके आप अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल पूरी तरह से स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब कि आप पूरे क्वेश्चंस को देख लो एक बार अच्छी तरह से कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप क्विकली कर ले जाओगे। तो मतलब कि उसी टाइम आप ये भी डिसाइड कर लो कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लो। उन क्वेश्चंस को जल्द करने के बाद जो आपके पास टाइम बचता है, फिर आपके पास इतना वो हो जाएगा, इतना मौका आपको मिलेगा कि आपके जो टफ क्वेश्चंस है आप टफ क्वेश्चंस पे काम कर सकोगे। तो एक चीज तो ये हो गई। अब एक लास्ट थिंग जो आपको मैं बोलने वाला हूं वो ये है, आपके जो एग्जाम्स हैं असल में ये आपके कोई जिंदगी का एग्जाम नहीं होता, ये आपके लाइफ का एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे, आपकी काबिलियत को डिसाइड करेंगे, नहीं। एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम की तरह लो, लाइफ में और भी मौके मिलेंगे आपको आगे चल के खुद को प्रूफ करने के लिए और खुद को बेटर प्रूफ करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो। तो इन सब टिप्स के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर लिखना कि मुझे एग्जाम से डर नहीं लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।